हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और ना ही आवेदन करने के लिए कोई फ़ीस चार्ज लगेगा और बाकी सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो देखने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलने वाला है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको ये ऊपर ऑप्शन नज़र आएगा, टीचर्स रिक्रूटमेंट पोर्टल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो कुछ दिनों पहले इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकली थी, तो उस पर आपको नहीं जाना है। आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर, तो इसमें जो है यहाँ बताया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है आपकी 6 मार्च 2024। तो 6 मार्च 2024 से पहले पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ये रिक्रूटमेंट नोटिस का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है और क्लिक टू रजिस्टर, तो यहाँ जाकर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ आपको आवेदन कर देना है। तो अब हम इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की तरफ से शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर इन द डिफरेंट मीडियम्स इन ग्रुप बी, तो नॉन गजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। तो नीचे डिटेल ऑफ वैकेंसी वगैरह दी गई है, आइए हम इसे देख लेते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट है प्राइमरी स्कूल टीचर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 413 और पे लेवल है इसका पे लेवल 6 की जॉब है और आपका जो स्टार्टिंग मंथली पे स्टार्ट हो जाएगा आपका 35,400 रुपये से स्टार्टिंग है। बाकी अब हम देख लेते हैं पोस्ट का अलग अलग वैकेंसी कितनी है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो प्राइमरी स्कूल टीचर में मीडियम है हिंदी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 150। प्राइमरी स्कूल टीचर में इंग्लिश के लिए 189, प्राइमरी स्कूल टीचर में बंगाली के लिए 74 और अनरिजर्व के लिए टोटल 170, ओबीसी के लिए 180, ईडब्ल्यूएस के लिए 41, एसटी के लिए 22, कुल मिलाकर 413 वैकेंसी है। तो अच्छी पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि बाकी इसमें क्या डिटेल दी गई है। तो एज लिमिट वगैरह के बारे में बताया गया है। एज लिमिट एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जो जनरल एज रखी गई है मैक्सिमम वो 30 ईयर है। बाकी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग अंडमान और निकोबार जिसमें रूल लागू होता है उसके अकॉर्डिंग एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वगैरह को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आगे यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी में अनरिजर्व के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी में ओबीसी के लिए 13 साल का, पीडब्ल्यूडी में एसटी के लिए 15 साल का। और बाकी तो ये कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा। और एजुकेशन एंड अदर क्वालिफ़िकेशन वगैरह हम देख लेते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, यानी आपका 12th पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या इंस्टीट्यूशन से, और साथ में आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ हो एलिमेंट्री एजुकेशन में। या फिर यहाँ पे कई कंडीशन दी गई हैं, तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भाई प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए जो है सीटेट पेपर 1 मांगा जाता है, तो वो सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु एज वन ऑफ द लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 10th, तो इसका आप ध्यान रखें। और द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एंड पास्ड हिंदी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट एट क्लास 8th। तो ये सारी कंडीशन दी गई हैं, आप इसे एक बार ज़रूर देख लें अप्लाई करने से पहले। बाकी डिज़ायरेबल में देख लेते हैं, मांगा गया है टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। पोस्ट ग्रेजुएशन हो भी अच्छी बात है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी अच्छी बात है और नहीं भी है तो भी चलेगा।
बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है कि किस प्रकार से सिलेक्शन वगैरह किया जाएगा। तो कोई एग्ज़ाम तो होगा नहीं, तो आपके जो मतलब सर्टिफिकेट जो मतलब आपके मार्क्स हैं उन्हीं के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि 10th स्टैंडर्ड के लिए 10 मार्क्स है और 12th के लिए 30 मार्क्स है। JBT 2 ईयर का डिप्लोमा जो भी आपने किया है DLED वगैरह उसके लिए 30 मार्क्स है। ग्रेजुएशन के लिए 5 मार्क्स है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी 5 मार्क्स है और टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स है। तो सीटेट पेपर 1 के लिए भी 10 मार्क्स है। तो बाकी जो टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का वेटेज रखा गया है। और अब है मेथड ऑफ अप्लाइंग इन ऑनलाइन पोर्टल। तो किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। आफ्टर हैविंग सेटिस्फाई ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट शुड रजिस्टर देयर फुल पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है और ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट 15 फरवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी 6 मार्च 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो इसका आप ध्यान रखें। 6 मार्च 2024 से पहले पहले आप अप्लाई कर दें। बाकी इसमें ये भी बताया गया है कि आपको जो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह वो क्या क्या साइज़ रखना है, तो इसे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ वगैरह रखना है वो आपका 20 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर वगैरह का साइज़ दिया गया है और जो आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं मतलब जो आपको इसमें अटैच करना है तो उनका साइज़ क्या होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो इसे प्लीज़ आप देख लें। फॉर्मेट आपका JPG और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। और आपको जो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो सब आपको सिंगल PDF में कन्वर्ट करके, यहाँ बताया गया है सिंगल PDF में कन्वर्ट करके ही सेंड करना है। और आगे है बाकी नीचे देख लेते हैं। ये पॉइंट्स तो थोड़ा वैसे कुछ खास नहीं है इसमें। बाकी ये देख लेते हैं हम। सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू रिक्रूटमेंट पोर्टल द कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने के बाद जो आपने एप्लीकेशन भरा हुआ है आपका, आप उसका प्रिंट आउट ले लें, उसकी हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अटैचमेंट। तो जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, फ़ोटो कॉपी है, वो फ़ोटो कॉपी द प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लास 10th। तो जो भी आपके इससे रिलेटेड एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं क्लास 10th से स्टार्ट करके, जो भी आपने किया है BEd DEd CTET एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब आपको जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो आपको इसके साथ अटैच करना है और 9 मार्च 2024 से पहले पहले आपको भेज देना। मतलब 9 मार्च 2024 लास्ट डेट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको ऑनलाइन भी आवेदन करना है और ऑफलाइन भी आवेदन करना है। तो फॉर दिस वेरिफिकेशन द कैंडिडेट शुड फिज़िकली विजिट द वेरिफिकेशन कम रिसीविंग सेंटर। तो इसमें जो है कैंडिडेट को पर्सनली जाना होगा, डॉक्यूमेंट लेकर आपको जो है रिसीविंग सेंटर पे जाना होगा। सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी बाय पोस्ट और बाय प्रॉक्सी इज़ नॉट अलाउड। तो बाय पोस्ट वगैरह के द्वारा आवेदन जो है स्वीकार नहीं होगा, आपको वहाँ खुद जाकर रिसीविंग करना होगा। द कैंडिडेट शुड सिक्योर ऑल डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एंड टैग देम। और तो ये सारा आपको करना है। Other instruction to the candidate should affix a recent passport size photograph on the hard copy of application form in the space provided for it and the photo must be self attested by the candidate। इसका ध्यान रखें आप। The zero copy of the following certificate as applicable duly self attested and must be enclosed along with hard copy of application। तो इन सभी का ध्यान रखें। और
ये डॉक्यूमेंट वगैरह बताए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अटैच करना है। तो क्लास 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th का 2 ईयर डिप्लोमा जिसमें DLED वगैरह और BLED वगैरह हो, बाकी आपका कंप्लीट मार्कशीट बैचलर डिग्री वगैरह का हो, डिप्लोमा वगैरह आपने किया है, मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए आपका। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह हैं, CTET पेपर 1 आपका होना चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगाएं। बाकी OBC सर्टिफिकेट, अगर आप OBC हैं तो आप OBC का सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। तो ये सारा जो है आपको एक साथ अटैच करके अपना भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, इन सभी को जो है आपको वहाँ पे जमा कराना होगा, सबमिट कराना होगा। और बाकी और नीचे देख लेते हैं हम, तो बाकी क्या इन्फॉर्मेशन है। पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी वगैरह बताई गई है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है बोर्ड के द्वारा। तो कोई इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। और एग्ज़ाम वगैरह तो आपका होगा नहीं, बस जो आपके मार्क्स वगैरह हैं उन्हीं के आधार पर आपकी फ़ाइनल मेरिट वगैरह बनेगी। और रिसीविंग एंड वेरीफाइंग ऑफिसर, तो यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है रिसीविंग एंड वेरीफाई ऑफिसर। तो यहाँ आपको जो है रिसीव कराना होगा, ये दिए गए हैं पॉइंट। द एजुकेशन ऑफिसर कार निकोबार डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर या फिर ये सारे जो पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर आपको जो है रिसीविंग कराना होगा वेरीफाई के लिए। तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लें। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ 9 मार्च 2024 से पहले अप्लाई कर दें। ऑनलाइन, सबसे पहले आप ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन ज़रूर कर दें, उसके बाद जो है आप ऑफलाइन करें। और तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो अप्लाई करने से पहले आप इसे ज़रूर पढ़ लें। और इसके बारे में मैंने लगभग आपको सारी डिटेल दे दी है। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।